और पवित्र आराधना में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम लोग सभी काफी देर तक प्रभु के संगति में बना रहने की प्रभु ने सहायता की। वाकई ये कुछ समय कुछ पलों को हम प्रभु के संगति में निकाला, एक अनोखा और अनुग्रह और एक बड़े सुरक्षा का समय था, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए और प्रभु के संगति में उपस्थिति में वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा सभी को हम लोग हाल प्रभु में मिलाए रखा। उसके लिए धन्यवाद। आज लीड किया हुआ प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देता हूँ। अच्छा भजन संगीता प्रजा की बेटी को धन्यवाद और हालेलुया भजन और प्रार्थना सहयोग किया तमाम लोगों को अच्छा गवाही दिया। सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आज से अनुग्रह आशीष करे। जितना भी गवाही हमारे बीच में बताया गया सभी विषयों के ऊपर पवित्र आत्मा आज इसी वक्त कार्य करने पाए। हम लोग प्रार्थना बना रहे, क्योंकि प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम धन्यवाद करें हमारे प्रिय लोगों को। प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे, सामर्थ्य शक्ति दे, बल दे, चंगाई छुटकारा दे। एक बड़ी गवाही लोग जीवन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने पाए। प्रभु आशीष करना। और प्रभु का बड़ी अच्छा आराधना प्रभु ने हमारा बीच में किया, और उसके बाद प्रभु का अच्छा वचन सुनने के प्रभु ने सहायता किया। तमाम बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हरदोई से भी हमारा प्रभु का दास जुड़ा हुआ है, आपको भी हम स्वागत करते हैं। प्रभु आशीष करे और प्रभु का धन्यवाद है। कईयों को मुझे स्पेशल मैसेज भेजना पड़ा। मैं बीते दिनों में याद कर रहा था, एक दिन हमारा हर्ष भाई का घर का एक मीटिंग हो रहा था, तो मैंने एक प्रभु का दास को हमारा परिवार का सदस्य समझ रखा था। हमेशा हर बातों को परिवार के जैसे हम बनाए रखा था। तो उस दिन अचानक हर्ष भाई का घर में प्रेयर हो रहे थे, तो मैंने एक भाई से कहा भाई साहब को भी हमारा साथ लेके आना, आज के मीटिंग में प्रभु का दास हमारे बीच में वचन देंगे। तो प्रभु का दास ने उस भाई से कहा नहीं मैं ऐसे नहीं आ सकता, प्रभु का दास को बोलो मुझसे बात करे और मुझे बुलाए, तभी मैं आऊंगा। तो आज भी हमारा कलीसिया के अंदर कई ऐसे विश्वासी भी है जो हमारे मेहमान है, तो हमें उन लोगों को याद दिलाना पड़ता है, इंडिविजुअली उन लोगों को मैसेज देना पड़ता है, आज मीटिंग है, आप ज्वाइन करें, है ना। आज कुछ लोग आए, वो लोग भी हम स्वागत करते हैं। कलीसिया के विश्वासी हम अगर मेहमान बन गया, जब तक पास्टर जी इंडिविजुअली फोन नहीं करते, नहीं मैसेज नहीं करते, तो आते नहीं है। तो आप आने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष अनुग्रह करे। प्रभु का अनुग्रह आपका साथ भी होते रहने पाए, क्योंकि हम मेहमान नहीं, हम परमेश्वर को बस्ती में सब मिलकर चलना चाहिए। अच्छा भजन संगीत धन्यवाद कर दो। आज सुबह के समय मुझे 6:30 बजे से लेकर किसी और ग्रुप में मुझे संदेश देने के लिए प्रभु ने मौका मिला। परमेश्वर उस समय कईयों को फोन आया, मैं उठा नहीं पाया, मगर उस संदेश में भी मैंने जो बात आज हमारा बेटी ने जो प्रचार किया भजन संगीता से, और जो प्रभु के दास ने भजन से बताई, इस बात वचन से ही मिलकर ही तो प्रचार किया था, बात एक ही था। इसका मतलब परमेश्वर आज जो बात है हमारे बीच में शेयर किया, उस वजह से परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों के द्वारा जो भी बात बोला जाता है वो पक्का हो जाता है। इसका मतलब आज 3 लोगों ने एक साथ उस बातों को हमारे बीच में शेयर किया, और शेयर किया बात यही था, सुरक्षा के बारे में था, रक्षा के बारे में था। और 121 में, 123 में, 24 में, ये सब कुछ भजन संगीता में प्रभु ने अपना सुरक्षा के बारे में, रक्षा के बारे में हमने वचन को सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और सुरक्षा तभी परमेश्वर देते हैं, उसके बारे में भी हमने सुना, क्योंकि लिखा हो यदि परमेश्वर हमारी ओर ना होता, इस्राएल का परमेश्वर हमारी ओर ना होता, यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, लिखा हुआ है जब मनुष्य हम पर चढ़ाई की होता। तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ होने के कारण, इसका मतलब सिर्फ परमेश्वर हमारा साथ नहीं था, हम भी परमेश्वर साथ थे। जैसे पास्टर जितेंद्र कह रहे थे, यहोशाफात का साहब ने जो समस्या आया था, चढ़ाई किया था, सिर्फ यहोशाफात अकेला नहीं था, और परमेश्वर भी साथ था, और प्रभु के लोग भी यहोशाफात का साथ थे, तभी परमेश्वर ने उधर अद्भुत कार्य को किया है। इसलिए बाइबल के अंदर हम पढ़ेगा तो परमेश्वर का वचन हमें जो कहना चाहता है उसको हम ध्यान करके सुनना नहीं, जीवन को अमल करना, उस वचन के आधार पर मुझे और आपको जीना और चलना, और उसके साथ प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करना है। एक नया नियम के एक वचन पढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जो वचन मैंने आज सुबह भी प्रचार किया। अब उस वचन के संदेश के साथ हमारा 2 अभिषिक्त लोगों ने
हमारे बीच में प्रचार किया। ये सारी बातें एक ही चीज है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज परमेश्वर एक बार और आप लोग जीवन वचन के द्वारा और प्रभु सामत करना चाहते, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, हमें मालूम है जब यीशु मसीह चेलों के साथ निकलकर जो कार्य किया, हम बाइबल के अंदर हम पढ़ सकते हैं उस बातों को। एक्चुअली क्या था वो वचन, प्रभु इस पर कहते हैं उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार की और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा साथ साथ होते थे, वजन को दृढ़ करता रहा। क्या किया? वजन को मजबूत करता रहा, दृढ़ करता रहा। प्रभु चमत्कार किया। विश्वास कर पाएंगे क्या? आज परमेश्वर ने 3 लोगों के द्वारा एक ही वचन प्रचार कर रहे हैं, इसके बाद परमेश्वर इस वचन को दृढ़ करते जा रहे हैं और प्रभु अपने चमत्कार को, अद्भुतों को हमारे साथ निकलकर कार्य करना चाहता है। जब प्रभु के साथ हम रहेंगे, हम प्रभु के साथ रहेगा, प्रभु हमारा मध्य में कार्य करेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 उसका 7वें पदों में इस प्रकार लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगे और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब हमारे लिए होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है 2 चीज आपको करना पड़ेगा। वो चीज एक है, आप प्रभु में बना रहो तो प्रभु क्या करेगा? आप में बना रहेगा। ये 2 चीज हमारे जीवन में होगा तो प्रभु क्लियर कहता है जो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लोग कलीसिया कहते हैं ना, पास जी हम कभी कभी कलीसिया में आते हैं, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी संगति में आते हैं, कभी कभी हम हालेलुया उपवास करते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं होते? देखो, होना मतलब बना रहना मतलब 2 चीज है, समझना। एक व्यक्ति बना रहना मतलब 100% प्रभु का साथ है, बने रहने का मतलब। और दूसरा है कुछ 75% प्रभु का साथ है, वो कभी कभी है। कलीसिया के अंदर भी 2 तरीके के लोग होता है, बने रहने वाले लोग और कभी कभी आने वाले लोग, वो मेहमान होता है। बाइबल कहता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ होना है, कुछ पूरा होना है तो परमेश्वर के साथ बने रहना जरूरी है। तभी प्रभु कहता है जो कुछ तुम मांगे चलेगा। और उस परमेश्वर में बना रहने वालों को बारे में भी, बना ना रहने वालों के बारे में भी इसी अध्याय में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में क्या करे, बना नहीं रहता उसको मैं काट डालता हूं, बना रहता उसको छाटता हूं। 2 चीज होता है, काटना और क्या लिखा हुआ है? चाटना लिखा हुआ है। हम काटने पर है, चाटने पर, ये हमें देखना है। क्योंकि प्रभु इसलिए काटता है जो बना नहीं रहता, और जो प्रभु इसलिए चाटते हैं वो फलवंत होने के लिए प्रभु चाहता है और प्रभु में आशीष पाए। क्योंकि हमें समझना, हम बाइबल कहते हैं हमारे जीवन में फलवंत हम हैं कि नहीं है कैसे पता चलेगा? जो हम बना रहे नहीं रहते कैसे पता चलेगा? जो बना रहने वाले व्यक्ति के अंदर फल नजर आएगा। संसार का फल नहीं, जंगली फल नहीं, आत्मिक फलों को हम नजर आएंगी। इसलिए परमेश्वर कहता नहीं तो चाटता हूं, नहीं तो मैं काटता हूं। यदि प्रभु ने काट दिया, समझना, नीति वचन में लिखा हुआ है लोग क्या करेंगे? लोग बटोर कर उसको क्या करेगा? आग में झोंक देता है। परमेश्वर नहीं। कभी मत सोचना परमेश्वर आपको हालेलुया आग में डालेंगे, आपको समस्या में फंसाएंगे, आपको संकट मुसीबत देंगे। परमेश्वर कभी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर छांटता है, काट के फेंकता तभी है, जो बना नहीं रहता। 100% प्रभु के संगति में, आराधना में, प्रार्थना में, संगति में। आज भी बताता हूं, यदि आप आलसी उदासी के साथ किसी के बहकाव, किसी कहने पर, किसी को दिखाने का, किसी के कहने पर, और आप दूसरे का अपना मर्जी पर, अपना इच्छा के अनुसार आप कई बार परमेश्वर में जुड़ते हैं, संगति में चलते हैं, तो समझना आप परमेश्वर के साथ बना रहने वाले व्यक्ति नहीं है। आज संगति है, आज प्रार्थना है। देखो, हम कहना चाहता हूं इसका आधार पर, हम जब पुराने नियम में जैसे प्रभु के दास ने पढ़ा था मूसा के बारे में, उधर 32 अध्याय का 33 पदों में मूसा ने 32 में लिखा, प्रभु इन लोगों के पापों को क्षमा कर, इन लोगों को मिटाना नहीं है। 33 में निर्गमन का 32 का 33 में परमेश्वर की आत्मा
इस प्रकार कहते हैं, जब मूसा ने क्या कहा, परमेश्वर से कितनी क्लियर कहा, उसने कहा क्या कहा, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक से मेरे नाम को काट दे। देखा, काट दे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा मूसा, मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसके नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। जो बना नहीं रहता, प्रभु के साथ संगति नहीं करता, प्रभु के साथ चलते नहीं है, प्रभु करते उसको काट दूंगा। परमेश्वर, यदि हम जगत का नमक है, यदि हमारी अंदर का नमक कम हो गया तो लुका हुआ है, वो रास्ते में डाल दिया जाएगा, कौन उसको रोकेगा, कौन उसके ऊपर चढ़ेगा। जीवन के अंदर आत्मिकता में हम दूर होते हैं, आत्मिकता में हम अलग होते हैं, आत्मिकता से हम फिर जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है। प्रभु कहते हैं, क्योंकि मुझ में बना रहो, मुझसे अलग होकर। ऐसे इसका मतलब प्रभु से अलग जब हम होते हैं, संगति से हो, प्रार्थना से हो, आराधना से हो, प्रवचन पढ़ने से हो, प्रभु के आत्मा में चलने से हो, हम जब अलग रहते हैं, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। एलपीओ, मैं पूछना चाहता हूं, हम कितना प्रतिशत प्रभु के साथ है, कितना परसेंटेज प्रभु के साथ है? हाँ, 75 तो है ही है, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में मौका मिलता है, समय मिलता है, प्रभु के साथ बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, क्योंकि प्रभु कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरे पिता किसान है, जो डालियां मुझ में नहीं फलता उसी को तो मैं काट डालता हूं। आप और मैं फलवंत होने के लिए, कई बार बोलते हैं ना हम लोग, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जो चाहे मिलेगा, बोले मिलते क्यों नहीं है, हम समस्या संकट में क्यों है। हम 100% प्रभु के साथ जुड़ कर देखो, आपका जीवन में जो परमेश्वर ने वचन बताया ना, वचन कभी गलत नहीं लिखा है, वचन कभी गलत नहीं होता है, वचन हाल पूरा होता है, प्रभु अधूरा नहीं होता, प्रभु अपना मुंह से बताई बातों को पूरा करता है। हम परमेश्वर से दूर होते हैं, उतना हमारे जीवन में समस्या आ जाता है। मैं तो पिछले दिनों में बेटा अश्विनी के पास गया था, उस बेटा बार बार ये कहता, पास मुझे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, मैं प्रभु से, कलीसिया से दूर होते होते गया, वो मेरे जीवन में समस्या बढ़ते बढ़ते गया है। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करूं, प्रभु जी मैं प्रभु तेरी निकट और आ जाऊं, मुझे प्रभु जी तुम चंगाई दे, छुटकारे में निकट आना चाहता हूं। तो उसको तो ये मालूम हुआ, परमेश्वर से मैं दूर होना मेरे लिए एक समस्या का कारण हुआ है, संकट का कारण हुआ है। मैं और परमेश्वर निकट, क्योंकि वो खुलकर बोल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद कर दो, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। आज इसी वक्त उसका हाल लिवर को प्रभु छूने दे, आज इसी वक्त परमेश्वर उसको हाल पैंक्रियास को छूने दे। परमेश्वर प्रभु आज इसी वक्त उसकी जिंदगी में, शरीर के अंदर प्रभु तेरी आत्मा कार्य करने दे। हालेलुया। मैं बात क्यों कहा, आपको मालूम है? हम प्रभु के साथ वास करने से हमारा जीवन बड़ा कार्य होता है। 3 सुरक्षा का कवच मेरी और आपके जीवन में है। चौथी भी हो सकता है, 5वीं भी हो सकता है, 6वीं भी हो सकता है, 10वीं भी हो सकता है, और 1000 हो सकता है। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का हमें 3, परमेश्वर की ओर से 3 कवच के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपको सुरक्षा देते हैं, जो आपको बचाता है, जो आपको हिम्मत देता है, आपका जीवन के अंदर प्रभु का कार्य प्रकट होता है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस वचन की आधार पर, इस वचन पर भरोसा करके विश्वास करके चलेगा, मगर आलसी, उदासी, हालेलुया, अपनी मन मर्जी से अपनी इच्छा से चलने वालों को नहीं कहा। प्रभु में बना रहे और प्रभु तुम में बना रहेगा। उसमें पहला मैं बताता हूं, दूसरा आपको बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा। इसमें ये 3 चीज आपके और मेरी जीवन में होते हैं, तो हमारे जीवन में कई समस्याओं से, कई संकटों से, कई मुसीबतों से एक बड़ा प्रोटेक्शन हमारे जीवन में परमेश्वर देगा। पहला उस बातों को बताना चाहता हूं, वो है, एक चरवाहा होता है, वो आपके जीवन में जो पासमान होता है, जो सेवक होता है, वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। आप सोच रहे हो पास जी आप तो हमें मिलने नहीं आता, हमें देखने नहीं आता, हमें पूछने नहीं आता,
सोचते हैं ना? मगर बाइबल का परमेश्वर कहते हैं, एक चरवाहा क्या करते हैं, वो चरवाहा अपने भेड़ों के लिए निरंतर परमेश्वर से क्या करता है? बातें करता है। खुदा एक अच्छा चरवाहा हमारे यीशु मसीह था। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता हूं। आपको मालूम है प्रार्थना में हम लोग जो मन में चलते हैं, तो कईयों को मैं विश्वासी से पूछना चाहता हूँ, आप हमारा कलीसिया में आते हैं, कितना लोगों का नाम आप पासमान से अधिक जानते हैं? जरा बताइए, बता सकते हैं? शायद मैं और रताश भाई कईयों का नाम विजय भाई अधिक जानते हैं। हम लोग कई बार प्रार्थना करते, कई लोग नाम ले लेकर प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? हम जब प्रभु के संगति में उपस्थिति में नाम ले लेकर प्रार्थना करते हैं, वो नाम लेकर प्रार्थना करने के कारण है, विश्वासी तुम चर्च में नहीं आता होगा, संगति में नहीं आता होगा, प्रार्थना में नहीं आता होगा, उपवास में नहीं आता हो, तुम्हारे लिए प्रभु के संगति में आना कोई अहमियत नहीं है, उसको कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आज तुम यदि इस परिस्थिति में भी तुम बेजे रहे हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, कोई न कोई प्रभु का दास तुम्हारा नाम ले लेकर हालेलुया घुटना टेकर कई बार परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना का प्रोटेक्शन है तुम्हारे जीवन में। आज तुम प्रभु का संगति में नहीं तो दुनिया में अभी दिख रहे हैं। समझ पा रहे? ये सुरक्षा के कवच है। ये सुरक्षा कवच है। तुम्हारा नाम जब प्रभु का दास रो लेकर आप सुन नहीं रहे होगा। कई कलीसिया में लोग आराधना में शामिल ना होते हुए भी कई लोग प्रार्थना में उन लोगों की याद करके प्रार्थना करते हैं, बोलते उसको समस्या है, संकट है, मुसीबत है, पास जी प्रार्थना करना, नहीं तो कलीसिया प्रार्थना करना बोलते हैं। आप तो शायद उस समय नहीं होता तो भी आपके लिए जो प्रार्थना करता है, समझना वो प्रार्थना आपके लिए एक सुरक्षा का कवच बनकर परमेश्वर कार्य कर रहे, क्योंकि आपको हमला करने की, जैसे बाइबल लिखा हुआ पत्रोस के पत्र में, शैतान ऐसे गर्जने वाला सिंह का समान ऐसे घूमते रहता, किसको फाड़ डालो तो समझ में आ गया। उस समय एक भक्त हालेलुया, कोई आपके एक भाई हालेलुया, आपके एक बहन हालेलुया आपका नाम लेकर प्रार्थना कर रहा है, शत्रु कह रहा है मैं उसके पास नहीं आ पा रहा क्योंकि उसके सामने एक प्रार्थना का हालेलुया एक दीवार खड़ी है, मैं उसको छू नहीं पा रहा हूं। छुड़ाना शांतनारगल प्रौढ़ तुम्हारी मेरी प्रार्थना नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना मेरी प्रार्थना का सामर्थ्य नहीं है। कोई न कोई व्यक्ति प्रत्येक रूप से विजयनगर कलीसिया के लिए आज भी निरंतर प्रार्थना करते, मालूम है? प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला हालेलुया कई झुंड आज भी है। मैं उसका धन्यवाद करता हूं। जिस प्रभु का दास को मैंने कभी देखा नहीं है, उसको आमने सामने हम जान पहचानते नहीं है, वो भी हालेलुया जो सुबह के समय हर दिन हाल 6 बजे उठकर हाल विजयनगर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यदि विजयनगर कलीसिया और पासमान अभी भी सुरक्षित है तो उसको बाड़े में सुरक्षित रखा, तो उसके कारण क्या है? पीछे से कोई ना कोई एक व्यक्ति हालेलुया, कोई ना कोई कलीसिया हालेलुया, कोई ना कोई पासमान हालेलुया उसके लिए घुटना टेक के प्रार्थना करते, इसलिए आज वो हालेलुया सुरक्षित है। आप ये मत समझना तुम पूछने नहीं होगा, तुम प्रार्थना नहीं कर रहा होगा, संगति में नहीं आ रहा होगा, तुम फिर भी क्यों सुरक्षित है पूछेगा, तो मैं कहना चाहता हूं तुम्हारा कोई ना कोई नाम ले रहे हैं और तुम्हारा याद कर रहे हैं और प्रभु का संगति में उसके लिए प्रार्थना कर, प्रभु तुम एक उसके लिए एक द्वार और सुरक्षा का बाड़ा, प्रभु सुरक्षा का दीवार, प्रभु तेरी आग का दीवार परमेश्वर हालेलुया एक परमेश्वर सुरक्षा का बाड़े प्रभु जी बनाकर और तुम उसको सुरक्षित रखना है, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या हमारे कलीसिया में इतने लोग हैं क्या? बहुत अधिक लोग हैं। मैं कईयों को मैसेज किया इसके बीच में, एक दो को नहीं, कईयों को मैसेज करता हूं बीच बीच में, क्योंकि उसको याद आता है, मुझे याद आता तो मैं उसको मैसेज करता इंडिविजुअली, जो ग्रुप में जुड़ते नहीं है। अभी प्रभु से बोलते प्रभु लोग को सुरक्षित रखे, सही सलामत रखे। जो जुड़ नहीं रहे, प्रभु जब भी जुड़ेगा प्रभु लोग से अच्छा गवाही सुनने का मौका मिले। एक सुरक्षा का बाड़ा, सुरक्षा का हालेलुया एक प्रोटेक्शन के लिए हम दुआ करते हैं मेरे भाइयों बहनों।
कई अभिषिक्त लोग हमारे बीच में है, वो 12-12 1-1 बजे तक कलीसिया के लिए, 1-1 बजे तक हालेलुया अपना विश्वासियों के लिए, 1-1 बजे तक हालेलुया लोगों को अपना साथ जुड़ के प्रार्थना का हाल सुरक्षा के बाड़े में सुरक्षित रखता है। मैं कल बात कर रहा था, यदि हमें कहीं होल मिलेगा तो वो पूछेगा टाइम क्या होगा आपका प्रार्थना के लिए? क्या मैं 8:30 बजे से यदि 10:30-11 बजे से प्रार्थना के लिए बोलेगा तो क्या आप और मैं 8:30 बजे पहुंच पाएंगे? घर में बैठकर हम मोबाइल की हालेलुया उस बाकी सुबह तो सारा ऑनलाइन में दिखते हैं, हेलो हाय करते हैं, सब लोग अपना इमोजी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जब प्रार्थना का समय आते हैं देखकर फिर डिले कर देता है, देरी कर देता है, कोई बात नहीं कर कर हम उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते। इसका मतलब हम प्रभु का वो संगति रखना नहीं चाहता है। दूसरा कलीसिया एक एक व्यक्ति का सुरक्षा है। जो संगति आप बात है ना, एक तो चरवाहा आपके लिए सुरक्षा का बाड़ा है, दूसरा कलिसिया जो संगति है ना, वो आपका सुरक्षा का बाड़ा है। आपको क्या कह रहे थे, इतना समय समय प्रभु को बस्ती में आया, हम एक अलग लोग में था, अलग दुनिया में था, अलग माहौल में था, अलग वातावरण में था। जो जितना लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो जुड़ के चल रहे उसके लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी काम करने वालों को नहीं कह रहा हूँ। जो प्रभु के संगति में हाल लिया, वीडियो ऑफ करके, नहीं तो मोबाइल में एंट्री कर कर हाल ज्वाइन कर कर कुछ और काम करने वालों को नहीं कह रहा हूँ। जो उसमें जुड़े रहे उसके लिए एक अलग अनुभव है, एक प्रोटेक्शन का अनुभव में परमेश्वर हमें मुझे और आपको रखा है। वो कलिसिया का प्रार्थना आपने हाल सुना होगा। अब भाई जिस दिन जो प्रचार किया था, बोला कलीसिया जो प्रार्थना लो लगा कर किया। प्रेरित दो किताब 12 अध्याय में 5वां पद में लिखा हुआ, जब पत्रोस को नहीं मालूम था मैं छुड़ पाऊंगा, पत्रोस को नहीं मालूम था मैं बाहर आ पाऊंगा, पत्रोस को नहीं मालूम था मैं हाल मेरे जीवन में कुछ कार्य होगा, मगर इधर देखना एक कलीसिया हाल प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। कई दीवारें पत्रोस के सामने, हालेलुया, कई द्वारें पत्रोस के सामने खुलते खुलते पत्रोस को परमेश्वर ने क्या कर दिया, लेकर बाहर लेके आया। तो समझना कलीसिया का प्रार्थना है, मेरे अजीजों प्यारो, तेरे विरोध में शत्रु तुम्हें सर्वनाश करने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए, तेरे जीवन में हर एक आशीषों को रोकने के लिए आया। समझ रहा उस समय वो देख रहा था कोई कलीसिया प्रार्थना कर रहा है, कोई कलीसिया तेरे लिए आंसू बहा रहे, कोई कलीसिया में लोग मिलकर तेरे नाम से प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए तेरे जीवन में हाल शत्रु तुम्हें उसमें से हाल सर्वनाश नहीं कर पाया। परमेश्वर तुम्हें उस समस्या से बचा कर लाया। अब संगति में नहीं आया, प्रार्थना में नहीं आया तो क्या हो गया, वो समस्या से प्रभु ने हमें बचाई। अरे प्रभु ने, तुमने खुद ही बजा नहीं है, उधर कोई ना कोई तेरे लिए प्रार्थना की, इसलिए तुम बजा है। कितना संकट मुसीबत मेरी और आपके चारों दिशा में घूमते रहते हैं। समझना, इस बातों को समझ नहीं पा रहे। हम परमेश्वर को चुनौती देंगे, परमेश्वर से हालेलुया हम अपने बातों को उल्टा बताएंगे। क्या नहीं किया प्रभु को, समय नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, उपवास नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, फिर भी, अरे फिर भी क्यों? कितना परसेंटेज प्रभु के साथ आपका रिलेशन था? आप छाटने पर है, काटने पर है? छाटने पर होना चाहिए। प्रभु का शिशु प्यारो समझना, प्रभु का संगति में बना रहना है, उसके साथ हर एक रिलेशन संबंध होना है। प्रभु का वचन कहते हैं, तीसरी बात है परमेश्वर का प्रोटेक्शन। इसलिए 121 भजन संगीता हम देख सकते हैं, एक भक्त परमेश्वर की ओर से देखकर हाल प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें पर्वत की ओर हालेलुया लगाकर वो प्रार्थना करते हैं, सहायता के लिए, रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उधर से परमेश्वर कहते हैं, मुझे सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से आता है। प्रभु आपको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर, बाकी सभी चीजों के जैसे नहीं है। इधर भक्त कहते हैं, मेरे परमेश्वर ना सोते हैं ना उगते हैं, वो मेरे पाँव को टलने नहीं देता।
वो मेरे रक्षा करता है। तेरे देखने और बाहने और तेरी आड़ है, न दिन का ना रात का। हालेलुया। धूप से तुम्हें चांदनी से कुछ हानि नहीं होगी। सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। चरवाहा तेरी प्रार्थना के द्वारा तेरी रक्षा करता है। कलीसिया प्रार्थना करते रक्षा करता है। परमेश्वर हाल तुम्हारा रक्षा करता है। मैं कई बार सोचता हूं, प्रभु आज जीवित क्यों है, जिंदा कैसे है, अभी चल कैसे रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कलीसिया आप लोग को प्रार्थना है, प्रभु आपकी रक्षा का दृष्टि मेरे ऊपर था। मेरा कोई चरवाहा मेरे लिए आज भी प्रार्थना करता है, मुझसे पूछते हैं, मेरे लिए दुआ करता है। मेरा खुदा मेरे लिए और आपके लिए करता है। इधर हमने बाइबल से पढ़ा, इस्राएल ये कहे, प्रभु के लोग ये कहे, क्या कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, उस समय हमारा और ना होता, जब मनुष्य हम पर चढ़ाई की। वो क्या करते हैं, उसी समय जीव निगल जाते हैं। समझ रहे हैं? मेरी और आपकी आयु के ऊपर दृष्टि रखा होता शत्रु ने, मेरी और आपके परिवार के ऊपर दृष्टि रखा था शत्रु ने। अगले दिन बच गया तो समझना, यदि आज भी जीवित है तो समझना। कई बार मुझे और आपको उस समस्या को देकर आंसू, समस्या को देकर बाहर आ पाएंगे सोचा, प्रभु ने बजाया है। कोई न कोई चरवाहा की प्रार्थना है, कोई न कोई कलीसिया का प्रार्थना है। परमेश्वर का सुरक्षा तेरी और मेरी जीवन में बाड़े बनकर हाल सुरक्षा का हालेलुया दीवार बनकर खड़ी होकर मुझे और आपको बजाया। इसलिए कहते हैं उसी समय जल में डूब नहीं जाते, हलधारा में बह नहीं जाते, जलगा में उसी समय की बह नहीं जाते। कारण क्या था, ये सब कुछ समस्या हमारे जीवन में आया, वो दान दो तले जाने न दिया। हालेलुया। पक्षी के समान हमें वो चिड़ी मार के जाल में से प्रभु ने छुड़ाया। समझना, ये प्रभु के एक बहुत बड़ी सुरक्षा के बारे में आज रात को प्रभु का वचन से बताएगा तो समझना, परमेश्वर का सुरक्षा के कारण आज मैं और आप हाल प्रभु के संगति में उपस्थिति में आज पाया जा रहा। थैंक यू जीसस। यीशु का तुम मुझ में बने रहो, यीशु का तुम मुझ में बने रहो। तो हमारा अगर सावधान आ रहा, कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज बने रहेगा। जैसे एक पेड़ के साथ एक हल लिया, उसकी हल शिकर जैसे जुड़े हैं, चिपका के नहीं रखा है, उसमें बने रहे मतलब उसमें जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकता। आज पवित्र दिन में परमेश्वर की आत्मा हाल कुछ संदेश के द्वारा आपको कहना चाहते हैं, आज परमेश्वर का साथ आप जुड़े रहने के लिए, मुझ में बने रहने के लिए, मेरे वचन में बने रहने के लिए, सिर्फ प्रभु में नहीं प्रभु के वचन में भी आप बने रहने के लिए, प्रभु कहते मुझ में भी बने रहो, मेरे वचन में भी तू बने रहो, तो जो चाहे मांग वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं मूस हालेलुया, क्या कहते हैं, हाल पिता की महिमा इसी से होती है, तुम बहुत सा फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आपके अंदर फल देखना चाहने वाला परमेश्वर है। यदि 15 अध्याय अब पढ़ेगा तो कई जगह में बने रहने के लिए बात में लिखा, प्रेम में बने रहो, संगति में बने रहो, प्रभु के साथ बने रहो, आराधना में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, उपवास में बने रहो, यूथ मीटिंग बने रहो, लेडीज मीटिंग में बने रहो,
संडे स्कूल में बने रहो, सभी में बने रहो। बने रहने का न्योता प्रभु मुझे और आपको देते हैं। मैं और आप उस निवेदन को कितना स्वीकार करते हैं ये हमें नहीं मालूम। इनविटेशन आपको समझना, जब भी कलीसिया का ग्रुप के अंदर कोई भी प्रोग्राम का हल लिंक भेज रहे तो समझना आपके लिए परमेश्वर इनविटेशन भेज रहे। यदि वो इनविटेशन को आप स्वीकार नहीं कर रहे तो समझना उस खुदा को आप अपमानित कर रहे, उस खुदा को इनकार कर रहे, उस संगति को आप बेकार समझ रहे, उसके अंदर हल आप उसमें कोई परमेश्वर का महिमा को आप अपमान करने वाला है। समझना जब भी इनविटेशन आता हम देखते हैं, देखते तो सभी है, मगर हाल पिछले दिनों मैंने देखा 32 लोगों ने इनविटेशन देखा, उसमें से 8 लोगों ने इनविटेशन को स्वीकार किया। 32 लोगों ने इनविटेशन देखा। हमारा करीब 60 से ऊपर इनविटेशन लोग हैं, उस सभी को इनविट करता, मैं किसी को छोड़ते नहीं, सबको इनवाइट करता। इनविटेशन कोई रिसीव करता है मुझे नहीं मालूम। समझ रहे मेरे अजीज व प्यारो, ये इनविटेशन आपके जीवन में क्यों दे रहे मालूम है? आपको मेरे खुदा कलीसिया का साथ एक अलग प्रोटेक्शन, एक नया हालेलुया बाड़े, नया सुरक्षा का कवच आपको परमेश्वर देना चाहता हमें मालूम है। इसराइल के ऊपर जब अटैक करता है ना, एक कवच नीचे रखा हुआ ट्रोन नाम का, उसने क्या करेगा, वो कवच क्या करेगा, इसराइल के ऊपर अटैक आने से पहले आप देखना हालेलुया, जो ट्रोन से क्या करते हैं उसको रोकते हैं ना, आप देखना हालेलुया कैसे इसराइल को बचाने के लिए इसराइल लोगों ने एक सुरक्षा का कवच बनाकर रखा है। उधर से जब बॉम्ब आता है, कुछ भी अटैक करता है, रॉकेट आता है, इधर से वो चीज क्या करे, कोई भी हालेलुया फ्लाइट आता है, उसने ये ड्रोन के द्वारा हालेलुया उसको बचाता है। अंदर के लोगों को नहीं मालूम कितना अटैक आपके सामने आया, कितना समस्या आपके सामने आया, कितना हालेलुया ट्रोन आपके जीवन में, कितना हालेलुया आपके जीवन रॉकेट आपके जीवन में शत्रु भेजा है, कितना तीर आपके सामने शत्रु भेजा है। वो तीर आपके जीवन में आग का ना लगने के कारण समझना आपका और मेरा खूब ही नहीं है, मेरी और आपका ताकत नहीं है, मेरी और आपका हाल कुछ भी चीज नहीं है। परमेश्वर का सुरक्षा का ट्रोन ना आपका विरोध में आने वाले शत्रु को, आपके जो कलीसिया का प्रार्थना है ना, आपके अगुवे का प्रार्थना है ना, तुम्हें और हमें और हालेलुया उस चीजों को मेरी और आपको पढ़ने से बचाया है। समझना तो एक बार आप देख सकते हैं, इसराइल का यूट्यूब में देखना, इसराइल की लड़ाई को देखना, उस समय फलस्तीन से आने वाला जो रॉकेट को, फलस्तीन से आने वाले चीजों को हालेलुया इसराइल के जो ड्रोन ने कैसे हालेलुया उसको रोकते, तो कभी देखना हालेलुया वो हालेलुया इधर तक पहुंचने नहीं देता, उससे पहले चारों दिशा में घूमते रहता है, इधर कौन है हालेलुया, इधर मेरे अपने लोग है, अपने हाल संतान है, अपने बेटा अपने बेटी हालेलुया, इसके ऊपर ना पड़ने के लिए कितना सुरक्षा यदि संसार के रूप में दे तो स्वर्गीय परमेश्वर मुझे और आपको ये सुरक्षा के बारे में सुरक्षित रखा है। उसका 3 कवच है, एक तो प्रभु का दास, दूसरा कलीसिया, तीसरा परमेश्वर, नहीं तो पगला परमेश्वर, उसके बाद कलीसिया, फिर प्रभु का दास। ये 3 कवच से मैं और आप सुरक्षित है। समझना यदि इसके साथ हमारा एक लगाव, इसका साथ हमारे एक संगति, इसका साथ एक अच्छा संबंध हम बनाए रखेगा तो समझना परमेश्वर आपको तमाम चीजों से सुरक्षित रखेंगे। और खुदा कर यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दिस इज द प्रोफेटिकल वर्ड, ये भविष्यवाणी समझो, प्रभु की मुंह से निकला हुआ शब्द समझो। यदि आप इस तरीके करके देखो, परमेश्वर दिनों में आपके जीवन के अंदर, आपके घराने के अंदर, आपके सेवगाई के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके व्यक्ति के जीवन के अंदर, आपके परिवार जीवन के अंदर, आपके कलीसिया के अंदर, आपका हर एक जिंदगी के अंदर, कार्यों के अंदर, कामों के अंदर, मेरे खुदा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जिस मंडली में, जिस जगह में रहते हैं, उस जगह में परमेश्वर का महिमा आप निश्चित नीचे नीचे देखने पाएगा। क्योंकि परमेश्वर की ओर से मैं बात करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मैं आप लोग इस वचन को रिलीज करता हूँ हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मैं आप सभी को ब्लेस करता हूँ हालेलुया। इस प्रोटेक्शन को दोबारा मैं हालेलुया ताजा करता हूँ हालेलुया, कलीसिया का इस प्रोटेक्शन को, परमेश्वर का प्रोटेक्शन को, और कलीसिया का हालेलुया, प्रभु का दास का हालेलुया द्वारा होने वाला प्रार्थना का प्रोटेक्शन को मैं आपको ऊपर रिलीज करके प्रार्थना करता हूँ। आने वाले दिन आप फलवंत होने पाए, प्रभु के आशीष और अनुग्रह आपके साथ बना रहने पाए। हमारा हर एक संगति, हर एक प्रार्थना में प्रभु आपके जीवन में और प्रभु का अद्भुतों को चमत्कार देखने का सगादा करने पाए। सारी आदर महिमा जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। कलीसिया को मैं ब्लेस करता परमेश्वर,
प्रत्येक आज जुड़ा वो सभी को आशीष करना खुदा, सबको अनुग्रह आशीष करे, तेरी महिमा को सब लोग देखने की सकान करने पाए। सारी आदर महिमा जलाल मैं आपको देता हूँ, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र और मीठे और जलाली नाम से, आमीन आमीन। अनुग्रह और पवित्र और जीवित और सामर्थ्यवान दिन के लिए धन्यवाद। और परमेश्वर आज का दिन प्रभु आपने दिया हुआ हर एक सामर्थ्य प्रभु, प्रबल प्रभु, ओ सर्वशक्तिमान शक्ति परमेश्वर, जो वजन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के लीडिंग के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के भजन संगीत के लिए धन्यवाद, आज के प्रचार के लिए, गवाहियों के लिए धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। और आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी आज एक नया प्रोटेक्शन को प्रभु ताजा किया यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। कलिसिया का प्रार्थना के एक प्रोटेक्शन से प्रभु ताजा किया, धन्यवाद। कुछ लोग और इस दिनों में कलिसिया के लिए प्रार्थना करने जा रहे, धन्यवाद। कुछ व्यक्तियों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करने जा रहे, धन्यवाद प्रभु जी। कुछ राज्यों के लिए प्रार्थना करने जा रहे, धन्यवाद। कुछ देशों के लिए प्रार्थना करने जा रहे, धन्यवाद। कुछ गांवों के लिए प्रार्थना करने, धन्यवाद। कुछ परिवारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे, धन्यवाद परमेश्वर। खुदा आप कह रहे हालेलुया, आपका प्रार्थना के एक प्रोटेक्शन की जरूरत है कलीसिया को, आपकी प्रार्थना का प्रोटेक्शन जरूरत है देश को, आपका प्रार्थना का प्रोटेक्शन जरूरत है हालत परिवारों को। आपका प्रार्थना, कुछ लोग और प्रार्थना करने वाले बनने पाए, कलीसिया प्रार्थना करने वाले बनने पाए। आपकी प्रार्थना प्रभु बड़ी सामर्थ्य को लेने वाला है। यहोशाफात का सामने वाले सेना को, वो लोग इसराइलों को सेना को प्रभु तितर बितर करने के लिए हाल लोग एक इकट्ठा होकर, एक मन होकर, एक चित होकर प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मूसा से भी कहा, लोगों से कहा, कहो तो आज तुम देखा मिस्र को दोबारा नहीं देखेगी। यीशु मसीह के नाम से होने दे परमेश्वर। प्रभु दासों प्रार्थना करे इस दिनों में, आपकी प्रार्थना प्रभु दासों को प्रार्थना की जरूरत है कलीसिया के लिए, विश्वासी के लिए प्रार्थना करे नाम ले लेकर। हालेलुया प्रभु लोग प्रोटेक्शन और देने दे, महसूस करने दे प्रभु। ये सब कुछ परमेश्वर से हो रहा है, प्रार्थना के द्वारा हो रहा है, मेरे पिता के द्वारा हो रहा है, मेरे माता के द्वारा हो रहा है, मेरे भाई के द्वारा हो रहा है, मेरे कलीसिया के द्वारा हो रहा है, मेरे परमेश्वर के द्वारा हो रहा है। ये समझने की बुद्धि और ज्ञान प्रभु लोगों को देने पाए। अपा तेरे धन्यवाद करते, अभी तक आंख पुतली का समान प्रभु आप संभालने के लिए धन्यवाद, आंख की पुतली के समान संभालने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रभु में आपके वचन में बना रहने की सखाद करें, हम जो कुछ मांगे आप देने के सामर्थ्यवान है। शुक्रवार को बुधवार के मीटिंग के लिए धन्यवाद, दोनों मीटिंग को आशीष करे, उस परिवार को आशीष करे। ये संगति प्रभु जी उस परिवार के लिए एक प्रोटेक्शन होने पाए, ये संगति प्रभु परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, नया चीज उभरकर बाहर आने पाए प्रभु तेरी अद्भुतकारी यीशु के नाम से। यस गॉड, इस साल की आखिरी दिनों की ओर हम बढ़ रहे, मगर परमेश्वर आप आज भी कार्य करने का सामर्थ्य रखता। जो प्रभु जी इस दिनों में तेरी उपस्थिति में प्रभु जी बुधवार का शुक्रवार का प्रार्थना रखेंगे, उस घराने के लिए परिवार के लिए प्रभु जी एक आशीष का कारण बनने पाए, प्रभु जी प्रोटेक्शन कारण बनने पाए, तेरी महिमा का कार्य बनने पाए, अद्भुत कार्य देखने सखाना करने पाए। आई वह सभी को धन्यवाद करता हूँ, जो लोग जुड़ नहीं पाए उन लोगों के लिए हम धन्यवाद प्रभु। उन लोग भी आपको सुरक्षा के बारे में सुरक्षित देखना खुदा, हमारे प्रार्थना है खुदा भाई, सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र और जलाली और मीठे नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमने प्रार्थना की विषय के साथ उपस्थित प्रत्येक लोग साथ, तमाम पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होते रहे, आमीन आमीन आमीन। हमें जय प्रवेश आदुरा का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, जल्दी आने वाले यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सभी परिवारों को जय मसीह की, सभी को जय मसीह के। आप सभी परिवारों को जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह।